हेलो दोस्तों, मैं आपको आज फिज़िक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से सुने। मैं आपको आज कूलॉम का नियम बताऊंगा। मैं अब पहले बोल कर बताता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहें। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप एक बार मैं आपको लिखकर और बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा, आपके सामने लिखा हुआ। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे माना दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 एक दूसरे के माना दो बिंदु आवेश हैं। जैसे मान लो दो बिंदु आवेश हैं Q1 व एक Q2 एक दूसरे के r दूरी पर वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं, तो इनके बाह्य लगने वाला वैद्युत समझते रहे। मैं आपको आराम से बताऊंगा। वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल आपको चित्र दिखा रहा होगा। ये यहाँ तो प्लस Q1, जैसे कि मैंने बताया दो बिंदु आवेश हैं। ये दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ Q1 और इस दूसरे सिरे पर है प्लस Q2। ये आपस में दिख रहा होगा, बीच में बिंदु O है। और यहाँ अब मैंने बताया था और बिंदु दूरी पर स्थित हैं। ये R दूरी स्थित, यहाँ प्लस Q और इनमें जा रहा है, ये घट रही है तो माइनस Q2। जैसे F प्रोपोर्शनल Q1 व Q2 तथा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अथवा F बराबर के Q1 आप समझ रहे हो, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। R स्क्वायर यही कूलॉम का नियम है, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। मात्रा को निर्भर करता है यदि दोनों निर्वात में स्थित हों तो। यदि दोनों मात्रक निर्वात में स्थित हों तो, एक बार दोबारा सुन लो। मात्रकों पर निर्भर करता है यदि दोनों निर्वात में स्थित हों तो वायु द्वारा के का मान 9.0 गुणा 10⁹ होता न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम होता है। आप इस सूत्र को ध्यान से पढ़ लें और अपनी कॉपी में सेव कर लें। आपको याद हो गया होगा।